मेरे प्यारे मित्रों, आज दिनांक 22 मई 2020 जो कि पूरा देश पूरा विश्व लॉकडाउन पे परेशान है। इस पैंडेमिक से कैसे लड़ा जाए और कैसे हम लोग इससे बाहर निकलें, लेकिन हम इस बात को नहीं भूलते कि इस दौर में भी जैसे हम लोग सारे क्षेत्र में होकर के कार्य कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। आज उसी दौर में देखिए ये कैसे हम लोग लॉकडाउन में भी इस प्रगति अमावस में पूजा कर रहे हैं। घर पे ही अपनी सारी व्यवस्थाओं को किया गया है, क्योंकि हम इस संस्कार को, इस संस्कृति को, इस भारतीय संस्कृति को, जिसकी बदौलत हम आज इस बहुत बड़े महामारी से लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, उसको हम छोड़ नहीं सकते। क्योंकि भारत में सिर्फ संस्कृति और संस्कार ही है जो हमको बचा के रखे हैं। और उसी में ही देखिए मैंने घर पे ही व्यवस्था की हुई है। पेड़ को, डाल को कल लेकर के मैं आया और घर में ही एक वृक्ष नहीं लेकिन छोटे से पौधे के द्वारा इस पूजा को संपन्न कराया जा रहा है। मैं बता दूं, इस पूजा में जो सामग्री इस्तेमाल हुई है, जो आवश्यक होता है, जिसको हम लोग देखें कि ये देखिए यहाँ पे पूड़ी बनाई गई है और 6 ढेर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और हर उसमें 4 पूड़ियाँ यानी 24 और जोड़े में अगर करें तो 12। और इसी तरह से ये गुलगुला बनाया गया है। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इसे डंडी में लगाया गया है। तो 12 का सारा व्यवस्था रहती है जोड़ा बना करके। और उसके साथ हम 5 संख्या के फल होने चाहिए, चाहे 2-3 फल मिला करके। देखिए 2 खरबूज, 2 केला और 1 सेब। और ये कच्चा सूत है जिसको पीले कलर में रंगा गया है। ये इसके साथ ही ये कुछ मीठे में फिर रील, चना, अक्षत में चावल और हल्दी, फूल, पुष्प जो आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं। और साथ में इस कटोरी में है आप आटा और हल्दी, जिसका मिश्रण मिला करके लेप बना करके यहाँ पे स्वास्तिक बनाया जाएगा और पूजा का आरंभ किया जाएगा। तो ये है दोस्तों, इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में भी हम लोग अपनी संस्कृति और संस्कार को न भूलते हुए इस बरगदई अमावस की पूजा को कर रहे हैं। मैंने सोचा इसका वीडियो इसलिए बना दूं क्योंकि ये एक यादगार रहेगा और आप सब लोगों के लिए भी, कि कैसे इस पूजा को, इसमें सामान क्या क्या लगते हैं, कैसे कैसे किस किस तरह से इनको बनाया जाता है। और मैं चाहूँगा कि अभी आगे जब पूजा होती है तो फिर मैं इसको आपके लिए बनाऊं और भेजूं आप तक। धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, जो भी सामान अभी आपको हमने सामग्री दिखाई थी पूजा की, उसके अतिरिक्त ये कुछ है सुहाग के सामान, जिसमें आपका चूड़ी है, बिंदी है, कंघी है और सिंदूर। और ये धूप बत्ती जिसको हम जला करके पूजा अर्चना करेंगे। इसमें रोली सिंदूर है और एक शुद्ध जल जो कि अर्पित करेंगे पूजा के समय, दिया और घर में इस्तेमाल होने वाला ये सिंदूर का डिब्बा, जिसे कि हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ये सुहाग का पूरा सामान, इसको फिर से हम देख सकते हैं। अब ये हम पूरी सामग्री पूजा की फिर से आपको दिखा देते हैं। देखिए, जिससे कि अगर कुछ भी कहीं से भी मिस हो रहा हो तो आप लोग उसको देख के पुनः खरीद सकते हैं, जिससे कि पूजा में किस समय किसी चीज़ की विघ्न न हो, आप सामान का के लेने जाना पड़े या व्यवस्था करना पड़े। ये वो छोटा सा पेड़ जिसको कि आज हम लोग पूजा करेंगे और इस सूत को ऐसे ये बनाया जाता है, इसी को पहना जाता है गले में। और इसकी 12 बार बरगद के वृक्ष को कच्चे सूत में लपेटा जाता है, पति की दीर्घायु की कामना करते हुए। ये देखिए कैसे इसको बनाया जा रहा है। एक जैसे जनेऊ होता है उस तरह से इसको लंबा बनाया जाता है। इसमें 12 फेरे होते हैं, 12 राउंड होते हैं कच्चे सूत में, येलो कलर में। पूजन विधि भी है साथ में, हम आपको बताते चले।
ये देखिए, अब हम देखते हैं कि कैसे पूजन कार्य शुरू किया जाता है। पूजन विधि, पहले वो जो लेप हल्दी और आटे का बनाया गया है उससे हम स्वास्तिक बना के पूजा भी करते हैं साथ में, और पेड़ की भी पूजा कर रहे हैं, पौधे की। देखिए, इस पंखे में भी स्वास्तिक बनाया जाता है, और वो जो कच्चे सूत का 12 फेरा बना रहे थे उसको देखिए इसमें लपेट भी दिया गया है, जिससे कि वो कहीं इधर उधर मिस ना हो, और पूजा के समय जब उसको पेड़ पौधे पे लपेटा जाता है तो वो आसानी से हम लोग को मिल सके और उलझाव भी ना हो साथ में। ये देखिए, स्वास्तिक भी बनाया जाता है ऐसे। दोनों तरफ स्वास्तिक बनाया जाता है। ये चढ़ा भी दिया गया ऐसे ही, और लोटे में जल के द्वारा ये सिंदूर से पूजन। कम से कम इस लॉकडाउन ने हम लोगों को घर में ही एक सुरक्षित पूजा करने का प्रावधान दे दिया। मैं तो चाहूँगा कि भले ही लॉकडाउन ना हो, आने वाले समय में लोग ऐसे ही यदि हस्बैंड्स पेड़ लेकर के आएँ और घर में ही पूजा हो जाए, जिससे कि लोगों को वहाँ ना जाना पड़े। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये भी एक तरीका अच्छा है घर में ही इत्मीनान से पूजा करने का। अब सुहाग के सारे सामान को 1 बाय 1 चढ़ाया जाएगा उस पौधे पे। ये देखिए, पूजन में ही साथ में गौरी जी, जो कि गौर से बनाई जाती हैं गाय के, और उनका भी पूजन होता है, क्योंकि ये अति आवश्यक है हिंदू धर्म में। जो भी पूजा होती है इन पे सिंदूर चढ़ाया जाता है, सुहाग का सामान, सिंदूर, सारी चीज़ें। ये तो हर हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ होती है वहाँ पे ये गौरी जी का स्थान होता है पूजा के स्थल पे। पुष्प, अक्षत, चना सब धीरे धीरे चढ़ाया जाता है इसमें। देखिए, अब वो सारे फल जिनको हम लोगों ने पूजा सामग्री, मिट्टी भी रखी जाती है, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से समस्या थी। मिट्टी की मटकी पे भी रखा जाता है, लेकिन वो इस लॉकडाउन में नहीं मिल सकी, तो घर में जो लोटा है उस पर ही फल को रख दिया गया। अब ये चिराग को जलाया जा रहा है, साथ में उस धूप को भी जिसके साथ अर्चना कर पूजा करनी है। अब देखिए, वो जो पुआ तैयार किया गया है, और ये पूरी जो 12 जोड़े हैं उनको भी इसी तरह से बरगद में पौधे पे चढ़ाया जाएगा। एक एक करके इस पूरी जगह पे पहले वो 12 पुए जो डंडी में लगे थे वो चढ़ाए गए, फिर अब ये 24 पूड़ियाँ, इतना हो सकता है जगह के अनुसार वहाँ पे रख दिया जाता है, 1-2 जोड़े, और बाकी पूजा के स्थल पर ही सारे
फल जो 5 तरह के फल, नई संख्या के 5 फल जो हम लोग ने लिए हैं उनको जगह के अनुसार वहाँ रखा जाता है, नहीं तो हल्का सा पौधे पे ही छुआ करके उसको अगला किनारे रख देते हैं। ये देखिए, अब पौधे का पेड़ की फेरी के समय हम लोगों के पास क्या होना चाहिए हाथ में? 12 चना है और एक कच्चा सूत। जी। अब एक फेरी पे एक चना गिराते जाएंगे और 12 फेरी होती जाएगी इसकी। ये चना काउंटिंग में 12 इसीलिए लिया जाता है जिससे कि एक चना कम होगा और हमारे फेरे की गिनती कहीं गलत ना हो। देखिए, ऐसे एक छोटा सा डाल में बांध दिया जाएगा। ऐसे ही जब आप बड़ी जगह पे पूजा करेंगे वहाँ पे भी थोड़ा सा कहीं बांध करके और पूरे पेड़ की ऐसे ही परिक्रमा करनी पड़ेगी आपको। ये तो ऐसे ही 12 फेरे और 12 चने। ये आखिरी फेरा 12 का, और उसमें फिर देखिए फिर ये कच्चा सूत जो इसी में रख दिया जाता है। ये देखिए, फेरे के बाद पूजा अर्चना, दिया बाती करना। इसमें जो भी कार्य दिखाए जा रहे हैं आप अपनी जगह और अवस्था स्थिति के अनुसार करें। और ये पंखा जिस पे स्वास्तिक बनाया गया और उस कच्चे सूत के 12 राउंड को लपेट के रखा गया था, उसको अब उस पेड़ पे चढ़ा दिया जाता है माले की तरह कच्चे सूत का। ये देखिए, पंखे के द्वारा थोड़ी सी हवा दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अब गर्मी शुरू होने जा रही है तो इस पेड़ को हवा देके कि ये पेड़ भी हम सभी को, प्रकृति हम लोगों को अच्छी हवा, सुंदर हवा दे, स्वस्थ हवा दे कि हम लोग इस गर्मी में निजात पा सकें, ऐसी मान्यता है। और हम देखते हैं कि इसी मान्यता के आधार पे ही हम सभी को एक मानसिक संतुष्टि मिलती है, एक आत्मिक वृद्धि मिलती है। पेड़ को दबाया जाता है, सेवा की जाती है पेड़ की इस तरह से कि वो खुश रहें, अच्छी हवा दें, शुद्ध वायु दें हम लोगों को जिसमें हम लोग रह रहे हैं। वैसे भी इस समय इस ज़रूरत है प्रकृति की सेवा करने की। सदैव हम लोगों को ऐसे ही प्रकृति की सेवा करनी चाहिए जिससे कि प्रकृति हम लोगों से कभी भी रूठे ना और हम सभी को सदैव एक स्वच्छ, सुंदर और निर्मल वातावरण हमारे अगल बगल मिलता रहे, जिससे हम लोग दीर्घायु हों इस बरगद के वृक्ष की तरह और अपने जीवन को खुशहाल बनाते रहें। तत्पश्चात इसको गौरी माता को छुआ के पूजा अर्चना करके स्वयं इसको पहन लिया जाता है। जो पूजा करने वाली महिला है, ये हमारी वाइफ जो इस चीज़ को पहन रही हैं, ऐसे ही सारी सुहागन औरतें इस पेड़ से, इस वृक्ष से लेकर के इसको पहन लेती हैं। ये अंतिम जो कार्य और करना है, ये देखिए वाइफ के हाथ में इसमें बरगद का छोटा सा फल है। इसको इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे छील लिया जाता है करके इसका थोड़ा, बीच का पार्ट्स निकालते हैं। बीच में एकदम मुलायम भाग है फल का, उसको निकाल लेते हैं ऐसे इस तरह से देखिए। और 12 संख्या में चना, छोटे 12 चने, ये 12 चने और फल और 12 गिनती में चने, क्योंकि बरगद अमावस्या है तो इसलिए 12 चने का प्रयोग किया जाता है और इसको वहीं पूजा में स्नान करते हैं। पूजल स्थिति पे ही मुंह में डाल करके इसको पूछा नहीं जाएगा और गूंथ लिया जाएगा पानी के साथ में। एक ये भी कठिन कार्य है कि इस चने को कैसे जो है
उस आहार नाल के द्वारा पेट तक पहुंचाया जाए। पूजा संपन्न हुई और सभी को फिर से इस बरगदई अमावस की बहुत बहुत बधाई। इस पैंडेमिक, इस लॉकडाउन से हम लोग जल्दी से निकल सकें कि फिर से प्रकृति का पूजन इसी विश्वास के साथ, इसी कोशिश के साथ की जा रही है कि ये प्रकृति हम लोगों को जल्दी शुद्ध वायु, शुद्ध निर्मल वायु हम लोग को दे, जिससे हम सब स्वस्थ हो सकें और इस लॉकडाउन, इस पैंडेमिक से हम बाहर आ सकें। फिर से सभी को धन्यवाद जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि ये पूजा अर्चना जो संपन्न की गई है बरगदई की, इसमें यदि कहीं से भी कोई त्रुटि हो या उसके लिए क्षमा करेंगे हम सभी को, कि हम सभी मनुष्य ही हैं। हमने अपनी बुद्धि और विवेक और अपने पुराने लोगों के द्वारा जो सीखा वो आज आप तक पहुंचाया, और इसका उद्देश्य आप तक पहुंचाने का था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूर दराज में हैं या अभी नए हैं, जिनके पूर्वज नहीं होंगे इस समय, उन कैसे देखें, कैसे समझें, कैसे करें, उसका लिए एक प्रयास किया गया है। और जो सुहाग का सामान चढ़ाया गया है उसमें से सुहाग के रूप में चूड़ियाँ लेकर के वहीं पे दो चूड़ी पहन ली जाती है कि वो आपके साथ भगवान का और वट सावित्री का आशीर्वाद सदा बना रहे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।